नमस्कार। वेलकम टू सनातन ज्ञान की गंगा यूट्यूब चैनल। और अभी हम चर्चा करेंगे शरद पूर्णिमा की। जी हाँ, इस वर्ष शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर रविवार के दिन है। तो पूर्णिमा तो हर महीने में आती है, फिर शरद पूर्णिमा को ही विशेष महत्व क्यों दिया जाता है? तो इसका सबसे बड़ा मेन कारण जो ये है कि इस शरद पूर्णिमा को चंद्रमा जो होते हैं अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं। पूर्णिमा का अर्थ भी पूर्ण ही होता है। तो हर पूर्णिमा को पूर्ण होते हैं। 14 कला, 15 कला, 16 कला अलग अलग होता है। तो शरद पूर्णिमा के दिन अपनी 16 कलाओं से पृथ्वी पूर्ण होते हैं। ये पहला कारण है। दूसरा कारण ये है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा जो होते हैं पृथ्वी के अत्यधिक करीब होते हैं, अत्यधिक नज़दीक होते हैं। तो इसलिए शरद पूर्णिमा का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार चंद्रमा की जो चांदनी है वो आयुर्वेद में अमृत का कार्य करती है। और इसीलिए आपने देखा होगा बहुत लोग शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाते हैं और खीर बना करके चांदनी में रखते हैं। तो शरद पूर्णिमा कई अर्थों में महत्वपूर्ण होती जाती है। पहला तो यह है कि चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ विराजमान होते हैं। दूसरा ये होता है कि चंद्रमा पृथ्वी के अत्यधिक नज़दीक होते हैं, जिससे चांदनी की छटा कुछ अत्यधिक विचित्र हो जाती है, अत्यधिक सुंदर हो जाती है, मनोहर हो जाती है। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण जो है वो समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। जब समुद्र मंथन हुआ तो एक के बाद एक रत्न में निकलते गए और उनमें से माता लक्ष्मी भी निकली। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा के रात्रि में ही माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से निकली थी। इसलिए शरद पूर्णिमा जो है माता लक्ष्मी का हैप्पी बर्थडे भी है। और ऐसी प्रबल मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में माता लक्ष्मी अपने उल्लू पर सवार होकर के पूरी धरती का भ्रमण करती हैं। और जिनके घर साफ सुथरे होते हैं, रोशनी होती है, लोग प्रसन्न होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, माता के चरणों में शीश नवाए होते हैं, उन सब पर माता लक्ष्मी अपनी कृपा बरसाती है। तो माता लक्ष्मी के हैप्पी बर्थडे होने के चलते भी शरद पूर्णिमा का महत्व बढ़ जाता है। अब रही खीर बनाने की बात, तो चंद्रमा जो है शीतलता के कारक है। चांदनी रात में खीर बना करके या दूध से कोई भी उत्पाद बना लीजिए, आप सिंपली दूध भी रख सकते हैं। चांदनी रात में चावल दूध का खीर बना करके और चांदनी रात में रख करके और अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह में 4 बजे जब हम चांदनी रात में रखते हैं तो ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा हम ऐसा कोई बर्तन रखें और उसी में बहुत ज़्यादा खीर रख दें। करना यह है कि खीर का एक्सपोजर ज़्यादा हो चांदनी रात में, इसलिए अलग अलग बर्तनों में हम रख सकते हैं। उनके लेयर पतले पतले हों, अलग अलग बर्तनों में हम रखें, सो दैट मैक्सिमम चांदनी जो है वो खीर में ऑब्जर्व हो सके। और खीर में जो चांदनी ऑब्जर्व हो जाए उसके बाद से ऐसा कहा जाता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग करके स्नान वगैरह करके उसके बाद से उस खीर का ग्रहण किया जाए तो शरीर से कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। आँखों के रोग तो ठीक हो जाते हैं। और चूंकि माता लक्ष्मी भ्रमण करती है इसलिए माता लक्ष्मी को सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद खीर, ये सब भी उनको प्रसन्न है, इसलिए उनको अर्पित भी किया जाता है। जो लोग मंत्र का जाप करना चाहते हैं और माता लक्ष्मी का मंत्र आप उस दिन जाप कर सकते हैं। ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से निकल करके और विष्णु जी को प्राप्त हुई थी।
इसलिए भगवान विष्णु का माता लक्ष्मी जी के साथ साथ पूजन किया जाता है। और इसीलिए शरद पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान कथक पूजन विशेष रूप से होता है। विशेष रूप से इसलिए होता है क्योंकि श्री सत्यनारायण व्रत कथा में भगवान विष्णु का भी पूजन होता है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी साथ साथ रहती हैं। तो इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन आप श्री सत्यनारायण का कथा पूजन कर सकते हैं, करवा सकते हैं। रात्रि में खीर बनवा सकते हैं। और हाँ, करना क्या है, रात्रि में लगभग 10 बजे से 12 बजे के बीच में, शरद पूर्णिमा के रात्रि में लगभग 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में अत्यधिक चांदनी की वर्षा होती है, किरणों की बौछार होती है। उस समय हमें अपने शरीर को निरोगी रखने के लिए इस 2 घंटे में हमें चांदनी में स्नान करना चाहिए। जी हाँ, जब हम चांदनी में स्नान करने की बात करते हैं तो हो सके तो शरीर पे कम से कम वस्त्र रख करके अपने छत पे, चाहे जहाँ भी आपको सिक्योर्ड प्लेस है, वहाँ जा करके रात के 10 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक आप चांदनी में स्नान कीजिए, लुत्फ उठाइए चांदनी का। साल भर तक आपको ये निरोग रखने के लिए पर्याप्त है। तो इस तरीके से शरद पूर्णिमा की जो महत्ता है वो बढ़ती ही जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन कुमार पूर्णिमा भी मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन ही कुमार कार्तिकेय जी का जन्म हुआ था। तो एक तरफ तो माता लक्ष्मी जी का हैप्पी बर्थडे है और दूसरी तरफ कुमार कार्तिकेय जी का भी हैप्पी बर्थडे है। तो इसलिए भारत के बहुत से हिस्सों में शरद पूर्णिमा को कुमार पूर्णिमा के नाम से भी मनाया जाता है। तो शरद पूर्णिमा के दिन के लिए तैयारी कर लीजिए। दिन में भगवान श्री विष्णु का पूजन करें, श्री सत्यनारायण का व्रत का पूजन करें और शाम के समय में खीर बना करके चांदनी रात में किसी छल्ली वगैरह से किसी से ढक करके रख दीजिए एंड लेट इट बी कूल डाउन बाय द चांदनी, मूनलाइट में वो जैसे जैसे वो गाढ़ा होता जाता है वैसे वैसे उस पर किरणों का प्रभाव बढ़ते जाता है। और खीर जितनी देर तक उस चांदनी को ऑब्जर्व करेगी उतनी देर तक वो अमृत बनते जा रही है। लैक्टिक एसिड होता है दूध में, तो लैक्टिक एसिड जो है चांदनी को अच्छे से ऑब्जर्व करता है। हाँ, हो सके तो चांदी के बर्तन में रखें, हो सके तो खीर चांदी के बर्तन में ग्रहण करें, इससे उसकी महत्ता और बढ़ जाती है। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में हमें क्या क्या करना है नोट कर लेते हैं। शरद पूर्णिमा के रात में माता लक्ष्मी की आराधना करनी है, पूजा करनी है। नंबर 2, शरद पूर्णिमा की रात्रि में कम से कम कुछ घंटों के लिए लगभग 10 बजे रात से लेकर 12 बजे रात तक चंद्रमा की शीतल चांदनी में स्नान करना चाहिए, शीतल चांदनी में बैठना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन का जो वातावरण होता है वो दमा के रोगियों के लिए विशेष महत्वपूर्ण होता है, विशेष लाभकारी होता है। इसलिए दमा के जो रोगी हैं वो चांदनी का लुत्फ उठाएं। शास्त्रों के अनुसार लंका अधिपति रावण शरद पूर्णिमा की रात में किरणों को दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर ग्रहण करते थे और इस प्रक्रिया से उन्हें पुनर्यौवन शक्ति प्राप्त होती थी। इसलिए आप भी चांदनी में स्नान करें। चांदनी रात में कम से कम वस्त्रों को पहन करके और चांदनी रात में घूमें, इससे अत्यधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा को एक टक निहारने से नेत्रों की ज्योति भी बढ़ती है। सुई में धागा पिरोने से भी नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। तो शरद पूर्णिमा के रात में 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक चांदनी की रोशनी में हमें स्नान करना चाहिए। उस समय चंद्रमा के दर्शन करना चाहिए, चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए, चंद्रमा को
प्रणाम करना चाहिए। इससे शरद पूर्णिमा में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य की अभिवृद्धि होती है। और इस साल जो शरद पूर्णिमा है वो 9 अक्टूबर रविवार को है। सो आइए हम सब हर्षोल्लास के साथ शरद पूर्णिमा मनाते हैं। जय श्री राम।